आज के वीडियो में मैं फिर से आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ। ये सवाल मुझसे पूछा है सेजल वर्गल्स ने। सेजल मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर माय थॉट्स अबाउट स्टार्टअप्स। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। देखिए, स्टार्टअप्स की अगर हम बात करते हैं तो भारत में अभी आने वाले 5 सालों में 200 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनने वाले हैं। आने वाले 5 सालों में 200 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स आने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी तो है, वो भी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन क्या स्थिति चल रही है, कहाँ स्टार्टअप्स जो हैं वो आके रुक रहे हैं, कुछ डेटा डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में हमारे पास 24 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए थे। लिस्ट काफी लंबी होती चली जा रही थी, लेकिन 2023 में इसी लिस्ट में थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया और सिर्फ 3 ही यूनिकॉर्न्स ऐड हो पाए। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसकी वजह से हमारी 2023 की यूनिकॉर्न की लिस्ट सिर्फ 3 पे आके ठहर गई। जवाब ये है कि जो हमारे फाउंडर्स हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका जो ड्यू डिलिजेंस है उसमें कमी आ रही है। उनका जो कैश बर्न है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। उनके जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं है इन्वेस्टर्स को। उनके जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स हैं वो भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। हमारे स्टार्टअप्स के पास फिगर्स, नंबर्स रेडीली अवेलेबल नहीं है। हमारे देश भारत में ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं जो फंड्स लगाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा खूब है, लेकिन वो कहाँ लगाएंगे? उनके पास अच्छा बिजनेस मॉडल है ही नहीं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं, उनका जो प्राइसिंग है वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। वहां पे अगर आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज का प्राइस सही नहीं रख पाएंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है, जो भी उनको फंड्स मिल रहे हैं, ले दे के उन फंड्स को भी वो एक्सपेंशन में बर्बाद कर रहे हैं। जब यही स्टार्टअप्स एक्विजिशन में बिजी थे, जिनके पास आप इन्वेस्टर्स का लगाया हुआ पैसा भी नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सारे का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ बड़े होने में लगा दिया, लेकिन पैसा कमाने में उन्होंने बिल्कुल भी दिमाग या टाइम वेस्ट नहीं किया। वो टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि टाइम सेव होता। और किस पे फोकस आपको शिफ्ट करना है? जी हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी पे और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने में, ताकि आपके पास कभी भी कैश खत्म नहीं हो। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो बन चुका है जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है। ये यूएस के शार्क टैंक को टक्कर दे रहा है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ और फिगर्स को डिस्कस कर लें तो यूएस का जो शार्क टैंक है, वहां पे जितनी भी डील्स हो रही हैं, अगर 60 या 70% डील्स हो रही हैं तो सारी के सारी डील्स क्लोज हो रही हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे शार्क टैंक इंडिया में सीरीज 1 का डेटा अगर हम उठा के देखें, वहां पे 2 लाख के आसपास एप्लीकेशन आई थी, जिसमें 300 के आसपास पिचेस दी गई थी, जो एयर हुई थी, लाइव टेलीकास्ट हुई थी, जिसमें से 200 ऑफर्स दिए गए हैं। और ये 200 ऑफर्स में 150 करोड़ रुपया एज अ फंड इन्वेस्टर्स ने लगाया है अलग अलग स्टार्टअप्स में। सवाल उठता है कि अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता ने ऐसा क्या एडमिट कर लिया है जिसको सुन के हम सब शॉक्ड हैं। उन्होंने एडमिट किया है कि 66% जो डील्स हुई हैं सीरीज 1 शार्क टैंक इंडिया में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2/3 डील्स ही मटेरियलाइज हो पाई हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप्स के लिए हमारे देश भारत में इकोसिस्टम तो बनना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जहां पिछले कुछ सालों में 1,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में स्टार्टअप्स को 1.5 साल लग जाया करता था, आज के समय में इन्हीं स्टार्टअप्स को 1,000 करोड़ रुपया एज अ फंड जुटाने में 2-3 महीने ही लग रहे हैं। तो चेंज तो आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटलिस्ट अगर हमारे पास इतने नहीं है, लेकिन फिर भी हम फंड्स जुटाने में कामयाब हो पा रहे हैं। वो बिजनेसेस और वो स्टार्टअप्स जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स लीड कर रही हैं, वहां पे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वहां पे ज्यादा रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपेयर टू वो बिजनेस और वो स्टार्टअप्स जो मेन एंटरप्रेन्योर्स लीड कर रहे हैं। तो सज्जन, आपको जवाब मिल गया होगा कि हमारे देश भारत में स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे आगे आने वाले वीडियोस में आपके ही क्वेश्चंस के जवाब देती रहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं या फिर मेंटोर करूं, तो आप मुझे प्रपोजल्स भी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे burma.roli@gmail.com।